रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। जा रही हूँ अपनी बहन की तरफ। उसने कहा कि आ जाएं बाजी, आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा कुछ भी नहीं कर रही, बस ऐसे ही बैठी हुई हूँ। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं चलती हूँ। कहने लगी कि आ जाओ। मैंने अपनी एक फ्रेंड को भी बुलाया हुआ है, तो वो अक्सर अपनी फ्रेंड्स को बुलाती रहती है और बड़ी अच्छी उसकी पुरानी फ्रेंड्स हैं। मेरी भी हैं बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स। तो जैसे कि अभी आई हुई थी और एक फ्रेंड तो मेरी आके यूके से यहाँ पर स्टक हो गई है क्योंकि उसकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, वापस नहीं जा पा रही। तो ये मसला भी चल रहा है क्योंकि हालात जंग में है पाकिस्तान। तो बस हमने कहा कि चले निकल जाते हैं। खाना तो मैंने इधर ही खा लिया घर पे ही। उसने बुलाया, उसको कोई 3 साढ़े 3 आएगी तो खाना खाएंगे। तो मैं तो इतनी देर तक इंतज़ार नहीं कर सकती, मैं तो सवेरे खाने की आदी हूँ। तो दोबारा खा लेंगे, चले देखेंगे अगर खा सके तो। बाकी जुमा है तो नमाज़ पढ़ी है, मर्दाना तो गए हुए हैं नमाज पे और बस मैं निकल पड़ी। मैंने कहा कि चलें, इतने प्यार से कोई बुलाता है तो फिर ज़रूर ही जाना चाहिए है ना। तो बस हम निकल आए हैं और मौसम अच्छा है, मुनासिब है। बारिश हुई थी कल, थोड़ी सी आंधी शांधी भी आई थी, तो मौसम इज़ गुड। बाकी ये कि हमने कल बनाए थे बीन्स बनाई थी, लोबिया, तो बड़ा अच्छा था बना हुआ लोबिया। तो फिर उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया था, उसकी आज मैंने चाट बना ली। टिंडे बनाए थे, वो भी कल पड़े थे और चावल थे, तो वो सारा कुछ मिक्स एंड मैच करके खा लिया। खुदा कहती होती है लेफ़्ट ओवर्स, तो लेफ़्ट ओवर्स आज हमने खाए हैं लेफ़्ट ओवर्स भी तो खाने होते हैं ना। तो बाकी हाँ, मसूर की दाल बनाई थी, जो साबुत मसर होती है, वो भी साथ डाल ली, साथ में सैलेड डाल लिया, तो बड़ा अच्छा सारा कुछ हो गया। और उसके बाद हमने कहा कि चले हम चलते हैं। थोड़ी सी खाने के बाद गुनूदगी तारी हो रही थी। मैंने कहा अगर मैं लेट गई तो फिर तो मैं जा नहीं पाऊँगी, तो फिर बहन नाराज़ हो जाएगी कि आपने मुझे कहा था बाजी, तो अब आई क्यों नहीं। बाजी ने सोचा चलो ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारी मस्जिद है और यहाँ पर खूब रश है क्योंकि जुमे का टाइम है। मैं भी ऐसे टाइम पे निकल आई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मुझे पता था कि रश तो होगा, पर खैर है ये भी ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सब कुछ देखना होता है। रश में से गुज़रे बगैर फिर आप कैसे सीखेंगे ज़िंदगी का रश, गाड़ियों का रश। कुछ मेरी बहनें मुझे कहती हैं कि हमें डर लगता है, रश बड़ा है लाहौर में, हम बाहर चला लेते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं चलाते। तो बात तो यही है ना कि यहाँ पर पाकिस्तान में चलाएं, रश में चलाएं, परेशान ना हो। परेशान ना होंगे तो इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम अपने आप को परेशानी में ज़्यादा मुबतला कर लेते हैं। अब जंग है, ठीक है, जंग है, हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, तो अब हमने क्या करना है? अब हमने परेशान होना नहीं है और दुआ करनी है और जल्दियाँ नहीं करनी। ये देखें कुछ लोगों को बहुत जल्दी होती है आगे निकलने की, तो चले जी, जिसने आगे निकलना है निकल जाए, हमें तो कोई जल्दी नहीं है। हम तो एक ही रास्ते पे आराम आराम से चलते हैं, सुकून से, क्योंकि हमारा कहना है और दुनिया का भी यही कहना है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो जिसको जल्दी है जाए वो हमारे यहाँ जल्दियाँ बड़ी होती हैं और इंडिकेटर दिए बगैर गुजर जाते हैं और निकल जाते हैं और मुड़ जाते हैं। और फिर कोई मसला हो जाए तो कहते हैं जी दूसरे की गलती थी। हाँ, मलबा डाल देते हैं ना दूसरों पे, जैसे कि इंडिया ने हमारे ऊपर मलबा डाल दिया है। मलबा तो अब है तो कहीं ना कहीं तो डालना है ना। तो ऐसे घर में भी होता है, मलबे डाल देते हैं, माँ बाप पे डाल देते हैं मलबे, किसी के ऊपर भी डाल देते हैं। बच्चा ख़राब है तो माँ ने ख़राब किया, बच्चा अच्छा है तो बाप पे चला गया है जी, मलबे हैं बस। और ये ऐसा ही चल रहा है ज़िंदगानी का। बहरहाल जनाब, मैं जा रही हूँ अभी बहन की तरफ और परेशानी में जो है ना, ये अपने बहन भाई बहुत अच्छे लगते हैं और वही सहारा देते हैं, वही प्यार करते हैं, क्योंकि वही आपका दुख और दर्द समझ सकते हैं। अम्मी अब्बू भी बहुत याद आ रहे थे, काफ़ी अरसे से मैं गई भी नहीं हूँ उधर, दुआ करने के लिए हिम्मत ही नहीं हो रही। गुजर जाती हूँ वहाँ से, दुआ तो करती हूँ लेकिन उधर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। बहरहाल इंशाल्लाह ताला जाऊँगी, घर बैठ के तो दुआ करती हूँ, सबके लिए करती हूँ। अब्दुल्ला भी कहता है बहुत दुआ करें, अल्लाह ताला सारे जवान जहाँ जो भी हो रहा है अल्लाह ताला अपनी आफियत में रखे, अल्लाह हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे इंशाल्लाह ताला। तो हम सब दुआ करेंगे, आप सब भी दुआ करें, क्योंकि हमारे हाथ में तो सिर्फ दुआ है और कुछ भी नहीं, और हम कुछ कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो बस दुआ करनी है अल्लाह ताला से। अल्लाह करने वाला, ये अल्लाह के मंसूबे हैं ना। हाँ, इंसान तो कोई मंसूबा नहीं बना सकता। जब अम्मी अबू बीमार हुए और वो इस दुनिया से चले गए तो कोशिश डॉक्टरों ने तो सब कुछ किया ना, लेकिन मंसूबे अल्लाह के थे।
अल्लाह ने बस जितना लिखा हुआ था वही टाइम था और उसी टाइम में बस चले गए। तो ज़िंदगी ऐसी ही है, अपने हाथ में रखें कुछ ना कुछ, जैसे कि ड्राइविंग है, अपना काम करते रहें, अपने आप को मजबूत बनाएं। मुझे आज एक मेरी बड़ी प्यारी बेटी ने, बहन ने कहा कि आपको तो मेडल मिलना चाहिए कि आप इस हाल में भी हमें भी काम रखती हैं और ख़ुद भी काम रहती हैं, सुकून से बात करती हैं। तो बात भी यही है ना कि ज़िंदगी में मुश्किल और मसले आए तो सुकून से रहें, सुकून से बात करें। हबड़ दबड़ में काम ख़राब हो जाते हैं। स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। वो कहते हैं ना, तेल देखें और तेल की धार देखें। तो देखिए क्या होता है, प्रोपेगेंडा भी चल रहा है, फेक न्यूज़ चल रही हैं। इंडिया कहता है सारे एयरपोर्ट्स बंद हो गए हैं, तबाही मच गई है। आज सुबह मैंने लाइव दिखाया कि ये देखिए जी जहाज़ जा रहा है, कोई इक्का दुक्का जा रहा है, ज़्यादा नहीं जा रहे, पर उस तरह से पूरी तरह बंद नहीं है। हाँ, फ्लाइट्स ज़्यादा जो बाहर जा रही हैं और वो मुसाफिर अभी नहीं जा रहे, लेकिन ये भी नहीं है कि सब तबाह बर्बाद हो गए हैं, वरना ये जहाज़ कहाँ लैंड कर रहा था। तो झूठ होता है, प्रोपेगेंडा होता है, नफ्सियाती जंग होती है। ऐसे हालात में दूसरे की नफ्सियात के ऊपर वार किया जाता है। हाँ ना, ये हमने पढ़ा था, जर्नलिज्म में पढ़ा था, और वैसे भी समझ है, ज़िंदगी में भी इंसान के साथ नफ्सियाती जंग खेली जाती है। उसको कहा जाता है कि तुम किसी काम की नहीं हो या काम के नहीं हो, तुमने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और जनाब इस तरह की बातें कर करके तो पहले ही जंग जीत लेते हैं, है ना। लड़ाई ना भी करो, अल्फाज से भी जंग जीती जाती है। तो ये जो मीडिया आया हुआ है ना, ये बस हमारा हो या उनका हो, पता नहीं क्या बोल रहा है। सुबह मेरा ख्याल है उठते हैं, जो इनके हेड होते हैं ना, वो इनको बुला लेते हैं, ये जो मशहूर बने हुए एंकर्स जो भी हैं, और उन्हें कहते हैं कि जनाब हमारा तुमने रेटिंग अच्छी करनी है, बस न्यूज़ तुम दो और जो भी देना है और जो भी बोलना है वो बोलो, लेकिन बस हमें जो है ना रेटिंग चाहिए। तो बस वो भी बैठ जाते हैं, उनको भी नौकरी चाहिए, रोजी लगी हुई है, पैसे मिल रहे हैं खूब सारे, क्योंकि खूब पैसे मिलते हैं इसके अंदर ना। झूठ सच बोलो बस, ठीक है, लोग बैठे देख रहे हैं, हमारे जैसे लोग बैठे हुए हैं सामने, सुबह नाश्ता न्यूज़ के सामने करते हैं, उल्टी पुल्टी न्यूज़ आ रही है, हमने सुबह चैनल्स लगा लेने हैं, नाश्ता हमने वहाँ पर बैठ के करना है, फिर हमने वहाँ से उठना ही नहीं है। हमने अपने ज़्यादातर काम भी छोड़ दिए हैं, वॉक तो करनी ही नहीं है, क्योंकि ये टीवी के आगे बैठ के और एंकर्स की फजूल किस्म की, बेकार किस्म की बातें सुनना बहुत ज़रूरी है। बेकार बातें होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता। एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं आपके ख्याल में क्या होगा, अब क्या होगा। भाई वो भी हमारे जैसे इंसान ही हैं, उनके क्या ख्यालात होने, जो हमारे ख्यालात हैं वही उनके ख्यालात हैं। पता नहीं झूठ सच बोल देते हैं कि हमें फलानी जगह से इत्तला मिली है। ये भी एक अपना शो ऑफ करने का तरीका होता है कि हम तो बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात रखे हुए हैं, तो वो हमें इत्तलात देते हैं। हमारे पास चिड़िया है जो हमें आके बता देती है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, और हम भी डर के और दबक के बैठ जाते हैं कि बस अब कुछ होने ही वाला है। जब कुछ होगा तो हो जाएगा, देख लेंगे। फिलहाल तो कुरान और नमाज के साथ नाता जोड़ें, नमाज पढ़ें, दुआ करें, क्योंकि नमाज और ताकत जो है ना, इसमें बड़ी ताकत होती है, दुआ में बड़ी ताकत होती है। बड़े बड़े पहाड़ों को हिला देती है दुआ। तो दुआ करें, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने काम करते रहें और अपने लिए सारा कुछ जो कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ज़रूर घर में रखें, ले आएँ। ग्रोसरी वगैरह करनी है और पेट्रोल शेट्रोल डलवा लें। देखिए तैयारी तो अपनी करनी चाहिए ना। बाकी देख लें कि कोई ऐसी घर में कोई मजबूत जगह, कोई बेसमेंट है, बमबारी होती है, कुछ होता है तो उधर चले जाएं। हैं ये बात आपने खुद ही थोड़ी सी तहकीक कर लें इस बारे में कि क्या करना चाहिए। बाकी अल्लाह ने करना है जो करना है, लेकिन ठीक है, कुछ ना कुछ आपने हिफाजती तदाबीर कर लेनी है। जो कोई ज़रूरी चीज़ें हैं उनका घर में ज़ख़ीरा कर लें थोड़ा बहुत, है ना, क्योंकि कुछ पता नहीं फिर क्या हालात हों। मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं वैसे ही कह रही हूँ क्योंकि पता नहीं ना होता, तो ये तैयारी तो हमें रखनी ही चाहिए ज़रूर। और बाकी अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। मिलते मिलाते रहें, अपने दोस्तों से मिलें, उनको भी बुलाएं, बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें, कनेक्शन करें, ये बड़ा ज़रूरी होता है। इससे जो है ना हालात काफ़ी बेहतर हो जाते हैं जब आप बात करते हैं। जब आप बात नहीं करते, बैठे रहते हैं और बस सुनते रहते हैं टीवी पर टीवी एंकर्स को, तो परेशानी लाहक होती है ज़रूर। ये तो बस है ना एक परेशानी का मकाम फिर
کیونکہ جنگ کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں. جنگ سے تو واقعی کچھ ہوتا نہیں ہے, کچھ بھی جیتا نہیں جا سکتا. جنگ سے بس ہارنا ہی مقدر ہوتا ہے. وہاں کے لوگ اگر مرتے ہیں تو بھی افسوس ہے, ادھر کے لوگ مرتے ہیں تو بھی افسوس ہے. جانوں کا ضیاع تو کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اسلام میں ہے کہ بالکل بچوں پہ, بوڑھوں پہ, عورتوں پہ بالکل کوئی بھی نہتا ہے تو اس کے اوپر بھی وار نہیں کرنا, ان کو آرام سے رہنے دینا ہے محفوظ جگہ پہ. تو ان لوگوں نے تو نہتوں لوگوں کو بس مار دیا, بچے بھی چلے گئے, عورتیں بھی ہیں بیچ میں, بوڑھے بھی, کوئی انہوں نے سوچا نہیں. تو جب ظالم ہوتا ہے اور جب ظالم اس کا ظلم بہت زیادہ آگے حد سے گزر جاتا ہے نا, تو پھر وہ کچھ سوچتا نہیں ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت شروع سے ہی نہیں ہوتی. ان کی تربیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ بس حق چھین لو, زور بازو پہ طاقت لگا کے, چیخ چلا کے, اپنے حربے استعمال کر کے, اپنی گولہ بارود جو بھی ہے, یہ چیخنا چلانا بھی گولہ بارود ہے نا. گھروں میں بھی ایسے ہوتا ہے, گھروں میں بھی ایسے حربے استعمال کیے جاتے ہیں دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے. اور باقی باہر بھی اسی طرح ہوتا ہے, ملکوں میں ایسے ہوتا ہے. بہت سارے ملکوں میں مسلمانوں پہ ظلم ہوئے اور ہو رہے ہیں, ابھی بھی ہو رہے ہیں. اور انڈیا کا تو پتہ ہی ہے کہ یہ کس کا ساتھی ہے, امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہی ہیں یہ سارے ملے ہوئے. انہی کے جو ہیں ڈرونز ہمارے اوپر داغے جا رہے ہیں, جو کہ ہماری آرمی نے الحمدللہ ان کو ناکارہ کر دیا. اور ہماری آرمی اور ہماری ایئر فورس ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. تو کوشش کر رہے ہیں, ہمت کر رہے ہیں سب. آپ لوگ بھی سب ہمت کیجئے. عام سب جو لوگ ہیں, سویلینز ہیں, سب ہمیں بہت پیارے ہیں, سب بہت پیارے لوگ ہیں ہمارے. اور جب ضرورت پڑے گی تو ہم حاضر ہیں. خون دینا ہے یا پیسہ دینا ہے تو ہماری پاکستانی عوام تو کبھی پیچھے ہوئی نہیں ہے, ہمیشہ ہر حالت میں. تو بس یہی باتیں میں نے کرنی تھی, کچھ تھوڑی سی دل کی باتیں. باقی آپ کے پیار و محبت کا بہت شکریہ. وقتاً فوقتاً مجھے میسیج ملتے رہتے ہیں کہ عبداللہ کا کیا حال ہے, عبداللہ کیسا ہے. بالکل میرا بیٹا ہے جو ایئر فورس میں ہے, اور کل رات کو میری بات ہوئی تھی, 2-3 دنوں سے تو بات نہیں ہوئی تھی, لیکن کل ہو گئی تھی. اور کہہ رہا تھا کہ ماما ٹھیک ہوں میں, بس دعا کریں. تو میں نے کہا کہ بیٹے دعا تو ہم کرتے ہی ہیں, ماں نے تو اور کیا کرنا ہے, دعا ہی کرنی ہے, اور دعا کرتے رہتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ تعالی. تو اللہ بہتر کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ سب خیر رہے اور خیریت رہے انشاءاللہ تعالی. تو بس دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے کام جاری رکھیں. کام تو رکنے نہیں چاہیے نا, اور باقی دعا بھی نہیں رکنی چاہیے. کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا انشاءاللہ تعالی, اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.